ये ऑन कैमरा ऐसे झगड़ने आ गए कि तुमको जाना है। झगड़ने नहीं आ गए, मैं भी वैसे क्योंकि काफी परेशान चल रहा हूँ अभी इस समय। नहीं तो मैंने बोला ही नहीं कि तुम आओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बता दूं कि सुबह का समय था और कल हमारे यहाँ ना इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ ना कि बहुत ज़्यादा। और बस यही चीज़ है कि मुझे हस्बैंड से, अपने पति से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी परिस्थितियों को, मेरे जो मैं झेल रही हूँ वो मुझे समझेंगे, नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरा इतना सर, मैं आप लोगों से बहुत दिनों से कह रही हूँ, मेरा सर बहुत दुखता है, बहुत दुखता है एकदम ना। ऐसा लगता है कि अभी मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी, ऐसा अंधेरा सा छा जाता है। मुझे नहीं पता मेरे में क्या सिम्टम्स है, क्या नहीं है। उसके बाद मैं आखिर अपना दर्द किसको बताऊँ? कहते हैं ना कि एक दर्द बताने वाला भी कोई हो तो मन हल्का हो जाता है। मैं किसको अपना दर्द बताऊँ? फिर भी घूम फिर के सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना जो टेंशन है वो अलग करके फिर काम में लग जाती हूँ। मैंने अच्छे से सर में तेल लगाया, फिर भी जो मेरे सर का दर्द था ना वो कमी नहीं था। आप लोग कहते हैं आरती इतने सारा कपड़ा आप एक बार में क्यों धुलते हैं? एक्चुअली ना मुझे रोज़ रोज़ इतना टाइम नहीं मिल पाता कि कपड़ों में आधा समय निकल जाए। इस वजह से मैं एक साथ ही धुलती हूँ। एक बार में निरमा डाला और धुल दिया। कुछ कपड़े गीले थे, कुछ कपड़े सूखे थे, तो उनको मैं तह लगा के रख रही थी। देखो मुझे थोड़ा भी सहारा है तो वो भी मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी इस टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं पा रहा है। बच्चे भी परेशान करते हैं, आपके घर में ही बच्चे होंगे, स्वाभाविक बात है, सबके बच्चे थोड़ा सा परेशान करते ही करते हैं। पर मेरे हस्बैंड से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी जो है मानसिक स्थिति को समझेंगे। वो कहते हैं आरती तू मुझे जीने दे, तेरे को जाना है तू चली जा, बस मुझे जीने दे। मैंने अगर मैं उनसे कुछ भी बात करने की बारी रखूँ ना तो बस वो ऐसे ही कहते हैं। तो अब ये बताओ मैं किसको अपना दर्द बताऊँ? ऐसे रूडली बात करते हैं वो। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना है घर खाली तो तुम ये बात अच्छे से भी बोल सकते हो, नहीं आती ऐसा नहीं ऐसा है। अब वो कहते हैं कि तेरे को जाना है तू जा सकती है ना, और बच्चों को यहीं छोड़ दो। तो ये उनका ना नेचर ही कुछ अलग है, मेरे हस्बैंड का नेचर ही अलग है। और अगर जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो मुझ पे बोलते हैं कि आरती तेरी वजह से ये हो रहा, तेरी वजह से वो हो रहा, क्यों इतना सोच रही है घर खाली करने का? पानी आ रहा था, मैंने जिनके यहाँ से आ रहा है ना, आप लोग बोल रहे थे आरती कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली दीवारों के बीचों बीच से जो है वो पाइप गया था, वो पाइप फूट गया। और वो कहते हैं कि वो अभी हम नहीं सुधरवाएंगे, मतलब मई जून के महीने में सुधरवाएंगे, वो कोई पक्का नहीं है। अच्छा मैकेनिक मिल गया तब, ऐसे नहीं सुधरवाएंगे। तो जब तक मुझे ये चीज़ झेलना है तो झेलना है। और मैं पैसा लगाऊं क्या मतलब, फालतू लगाऊं? 10-15 हज़ार अभी लग जाएंगे, मतलब इस घर के पीछे छपाई होनी है, तो मैं क्यों फालतू पैसा लगाऊं? इसीलिए इस बात में मेरा बहस हो रहा है। ठीक है, एक तो मेरा जो है सैलरी आ नहीं रहा, 2-2 महीने में आना है सैलरी, 2 कभी 3, क्योंकि $100 एक महीने में कंप्लीट करना होता है। मेरा $100 हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे मैं अपना काम भी कर रही थी, पूरा सामान बिखरा था, उसको मैंने फिर जमाया जहाँ तहाँ जितना मुझसे बना। किचन में अभी वैसा ही फैला हुआ है कि किचन का सामान जो है वो मैंने ना एक बोरे में भर के रख लिया था कि, और मेरे जो हस्बैंड की ना एकदम रूडली व्यवहार में ऐसे बोलते हैं ना, तो मुझे वो चीज़ धक्का लगती है कि फिर उसके बाद लोग ही मुझे कहेंगे कि अरे कुछ होगा तब तो ये छोड़ के चली गई, ये होगा वो होगा। पर मेरी स्थिति आज 3 महीनों से कोई भी नहीं समझ रहा है। औरत तेरी यही कहानी। तो यहाँ पे मैंने देखो साफ सूफ कर दिया था। अभी ये लोग सो ही रहे थे, मेरे हस्बैंड से मैं इतना बात नहीं कर रही हूँ, वो सो ही रहे थे। देव को मैंने स्कूल छोड़ के आ गई थी। देव का स्कूल ऐसा है अभी 7:30 से 9:50 लगता है, तो ना हो के भी ना 6:30 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे को ब्रश कराओ, उसको नहलाओ धुलाओ, तो इसमें टाइम हो ही जाता है। खुद ब्रश करो, और मेरे साथ कभी कभी क्या होता है ना, मेरे साथ में शिव भी उठ जाता है, तो फिर उसका भी करो। और छोटे बच्चे अक्सर उठते हैं तो रोते हैं, फिर उसको थोड़ी देर गोदी में लेके बैठो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंसान 12-1 बजे सो रहा और सुबह 6:30 बजे फिर उठ रहा हो, अगर उसकी नींद पूरी ना हो रहा हो, तो उसको चक्कर अंधेरा, ये सारी चीज़ें तो आएगी। और ऊपर से ये मेरे पानी का, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो यहाँ पे बढ़िया से अब देखो मैंने ना ये बोरे में सामान जो है अपना रख लिया था, राशन मतलब कि राशन पानी कह रही हूँ, जो भी डिब्बा डिब्बी थे ना वो रख लिया था कि अब बस जो है धीरे धीरे मुझे ये करना है कि इधर से उठा के वहाँ रखना है, वहाँ से उठा के वहाँ रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो व्लॉग में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से, पर बता नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों से किस तरीके से बताऊँ मैं, ये किस तरीके से उस जो है मुश्किलों का सामना करूँ मैं। तो यहाँ पे देखो इतने बर्तन भी मैं लेके आई, और आधा जो मैंने सामान रखा हुआ है ना उसमें ही मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया, बोले नहीं कहीं नहीं जाना है, जाना है तो ऐसे ही जाओ। मतलब आप समझ रहे हैं ना, चित्त भी उनका पट भी उनका, मेरी बात को सुनना ही नहीं है। तो यहाँ पे भी बाहर बर्तन जो है वो मैं जमा रही हूँ, और बस यही है, मैंने आप लोग को बताया सिंक का भी जो हमारा पानी है वो उस पार जा नहीं पा रहा है क्योंकि बाथरूम में लगी है टाइल्स और वो पूरा उस साइड जाना है, तो बाथरूम की टाइल्स कटवानी पड़ेगी। तो ये सारा चीज़ हम खुद तो कर सकते नहीं भैया, वही जो ओनर है फिर वो हम पे ही भड़केंगे। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ नाश्ता। ये देखो वैसे तो मुझे सुहागलोक पूजा में जाना है आज, और यहाँ पे देखो अभी मैंने रोटी को बढ़िया से क्रश कर लिया, ये लोगों के लिए नाश्ता बना दूँगी मैं, तो इन लोग बढ़िया से यही वाला नाश्ता कर लेंगे। और मेरा ऐसा है कि मेरा आज जो है मुझे सुहागलोक पूजा में जाना है, तक मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तब देखो कितना कम तेल मिर्च मसाला है ना, तो जैसे हम पोहा बनाते हैं ना वैसे इसको उस तरीके से बनाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा भी लगता है और रोटी भी उसमें आ जाती है। वैसे कहते हैं बासी रोटी खानी चाहिए, बासी रोटी खाने से बहुत सारे जो है उसमें विटामिन मिलते हैं। मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत है। हमारे यहाँ गर्मी ना 41 डिग्री पहुँच गई है, अभी ऊपर साइड है ना तो और इतना तपता मुझे तो नहीं, यहाँ घमौरियाँ आ गई, शिपको आ गई पीठ में पूरे, क्योंकि पसीना निकलता है ऊपर से चारों तरफ से धूप धूप धूप, कूलर भी कोई काम नहीं कर रहा। 41 डिग्री जो है गर्मी है। और देव भी स्कूल से आ चुका है, आज है 24 अप्रैल। अभी बस मैं ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, है ना। और क्या ही बोलूँ कि बस जो चल रहा है वो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों से बता पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बता पा रहे हैं। भाई देखो मैं तुमको नहीं बोला कि तुमको अगर जाना है तो भाई तुम जा सकती हो। तुमको मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला अच्छा बताइए आप लोग, ये ऑन कैमरा ऐसे झगड़ने आ गए कि तुमको जाना है। कल झगड़ने नहीं आ गए, मैं भी ऐसे क्योंकि काफी परेशान चल रहा हूँ अभी इस समय। नहीं तो मैंने बोला ही नहीं कि तुम आओ कि नहीं आओ, परेशान चल रहे हो वो ठीक है, मैंने बोला ही नहीं कि तुम मेरे चैनल में बोलो नहीं बोलो। कष्ट है मेरे, वैसे मानसिक तौर से इससे मैं काफी गुजर रहा हूँ। तो मैं दे रही हूँ तुमको, नहीं बता रहा हूँ तो ना, इसलिए नहीं खाओ मेरे सिर की कसम, बोलो कि मैं तुमको प्रताड़ना कर रही हूँ, मैं तुमको टेंशन दे रही हूँ, बोलो। इसलिए बोल रहा है कि तुमको अगर जाना हो तो तुम जा सकती हो। ये टोन मुझे बोली जाती है पता, फिर भी मैं नहीं बोलती हूँ। मैं जितना वो कर रही हूँ ना कि तुमको अगर जाना है, तुमको तकलीफ हो रही है तो चले जाओ भाई। अगर ऐसी कंडीशन में मैं छोड़ के भी जाती हूँ ना, कल के लिए कुछ होता है ना तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। क्या ब्लेम आएगा कि मैं छोड़ के गई थी, एक पति को उस कंडीशन में छोड़ के भाग गई थी। ये मेरे को पता है ना, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। देखो देव कल बर्थडे में गया था तो बेचारा ना बलून लेके आ गया। चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, बाकी जो है ऑन कैमरा तो आपने सुन ही लिया, देख ही लिया, अब क्या बोलूँ मैं आप लोगों से मुझे नहीं पता। हेलो करो गाइस, लोगों से हेलो करो। इधर आओ देव, अच्छा आज आपका काय का पेपर था बता दो सबको। हिंदी का कि मैथ्स का? ओ एनीवन बोल के बता दो सबको। O anyone T W 2 T N R W T S U R 4 F I V 5 S A S C S E V E N 7 E S T और N I N E 9 T E N 10। बस वो सुनाओ। बंजा वाली बन 2 to the 4 2 to the 6 2 5 the 10 2 6 the 12 2 3 the 12 2 7 the 40 2 7 the 50 2 7 the 60 2 7 the 80 2 7 the 90 2 7 the 20।
सही बोला गलत बोला हमें भी समझ में नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो हमने देखो, इसलिए देव ने अच्छा एग्जाम दिया था इसलिए हमने उसको स्प्रे लाया। देव को स्प्रे इतना पसंद है बहुत। क्यों देव? हाँ। नहीं इधर आओ, तुम भी हेलो करो। हेलो करो। एक गाय मुझे सबसे ज्यादा बड़ा इस पे नहीं तो अभी तुम जितना पैसा था मैंने तुमने तो 50 रुपीज का है, ये देखो। और इस पे कितना है फॉर्म नहीं, वो 40% ऑफ एक्स्ट्रा है। हाँ 40%। बाय बाय कर लो, बाय बाय कर लो, बाय बाय। बाय बाय गाइस।